देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों का हिसाब किताब बस इतना है कि जिन्होंने इस देश के भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने के लिए सत्ता अपने हाथ में मांगी थी, उन्हीं के हाथ में हथकड़ियां लगाने की मांग अब इस देश की जनता कर रही है। लगातार कई घंटों से इस देश में एक भूचाल आया हुआ है और लोगों का आक्रोश सिर्फ एक आदमी पर है, और वो है नरेंद्र मोदी। और गिरफ्तारी की मांग का कारण भी वही है जिसके लिए नरेंद्र मोदी हर एक गली कूचे के बैनर और पोस्टर पर अपनी तस्वीर छपवाकर आपसे उन्हें धन्यवाद मोदी जी कहने की मांग कर रहे थे। इसी दिखास और छपास की लत में पीएम मोदी ने इस देश के करीबन 80-90 करोड़ लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। और ऐसा दावा इस बात से शुरू हुआ जब कोविड वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में जाकर यह माना कि उसकी वैक्सीन में खामियां हैं, और खामियां भी ऐसी जिससे लोगों की जानें जा सकती हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल राम। इस देश में कोरोना की महामारी से बचने के लिए 2 तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ। पहला, जिसे भारत की स्वदेशी वैक्सीन कहकर प्रचारित किया गया, यानी कोवैक्सीन, और दूसरी वो वैक्सीन रही जिसने आधार पूनावाला को लाइमलाइट में ला दिया, कोविशील्ड। आधार पूनावाला कौन है और वैक्सीन की इस दुनिया से उनका क्या वास्ता है, इन सब पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस देश के कई लोगों की जानें इस देश में लगने वाली वैक्सीन के कारण गई होंगी। आप जो आजकल ऐसी खबरें पढ़ते और सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को जिम में हार्ट अटैक आ गया, कोई अपने करीबी की शादी में डांस करते करते गिर गया और हार्ट अटैक आ गया, वो आपको लगाई गई वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविशील्ड का फॉर्मूला तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उसकी इस वैक्सीन से खून का थक्का शरीर में जम सकता है, जिससे हार्ट अटैक होने की आशंकाएं रहती हैं। हालांकि कुछ ही मामलों में ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिन पर बीती है उन्हें आप इस बात से फुसला नहीं सकते कि कुछ ही मामले ऐसे हैं या हो सकते हैं। एक इंसान की अहमियत क्या है सिर्फ उसका परिवार ही जानता है, भले सिर्फ एक ही इंसान ने क्यों ही ना अपनी जान गंवाई हो। अब आइए कि आखिर यूके की अदालत में होने वाली जिरह से नरेंद्र मोदी का क्या वास्ता, और इस देश में उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों हो रही है, और कौन है आधार पूनावाला। नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की मांग के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी का कबूलनामा सिर्फ एक चिंगारी है, जबकि इसके पीछे महामारी का पूरा दंश जो लोगों ने झेला है उसकी खौफनाक तस्वीरें और यादें हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के साथ जब कोई इतनी लापरवाही बरत सकता है कि सही जांच परख के बिना ही लोगों के लिए आगे बढ़ा दे, तब सवाल उठने शुरू होते हैं। यहां हम इस बात को रेखांकित करेंगे कि कोविशील्ड उन वैक्सीन में शामिल थी जिसे WHO ने अप्रूव किया था, मगर भारत में सिर्फ कोविशील्ड नहीं थी, कोवैक्सीन भी लगाई गई, जिसे लेकर WHO ने उसके सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर लताड़ लगाई थी। वहीं कोरोनिल को कैसे भूला जा सकता है, जब रामदेव और उनकी कंपनी सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगाए जाने के बाद अखबारों में माफीनामा छपवा रही हो। कैसे भूला जा सकता है कि कोरोनिल का प्रचार इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया था, और तब भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। जब लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के आंकड़े मांगे, तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि ऐसी एक भी मौत नहीं हुई है जिसमें ऑक्सीजन ना मिल पाना इसका कारण हो। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ही थे। जब लोगों ने यह पूछा कि कितने लोगों ने महामारी के दौरान पलायन किया, तब पीएम मोदी की सरकार ने कहा आंकड़े हमारे पास तो है नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी तब भी थे जब इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया और पता चला कि भारत में कोविशील्ड बनाने वाली आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मोदी जी की पार्टी को एक बार में ही 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया था। और यही कीर्तिमान है जिसके कारण लोग पीएम मोदी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। विपक्ष को भारत विरोधी और भारत की चेतना से खेलने वाला कहकर पीएम मोदी ने वैक्सीन पर अपनी बात रख रहे कई नेताओं का मजाक भी उड़ाया था। आपको अखिलेश यादव की एक बात याद होगी कि यह बीजेपी की वैक्सीन है और मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। तब उन्हें पीएम मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन अब तो अखिलेश की बात ही ज्यादा वजनदार लग रही है। तो कोविशील्ड, कोरोना और पीएम मोदी तीनों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को आगे पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।